अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टस। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया हुआ था। तो वहाँ पर हमने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि प्रोटिस्टस जो है 3 तरह के होते हैं। एक एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टस होते हैं जिनको हम प्रोटोजोन कहते हैं। सेकंड वन जो होते हैं वो प्लांट्स लाइक होते हैं जिनको हम अर्जी कहते थे। और थर्ड वन इज़ फंजाई लाइक जिनको हम स्लाइम मोड्स या वाटर मोड का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली इनकी जो कैटेगराइजेशन की गई है ये इस वजह से की गई है क्योंकि ये देखिए ना, एनिमल्स लाइक जो करेक्टरिस्टिक्स है इनको एनिमल्स के ग्रुप से निकाला गया था। इस वजह से हम इनको नाम देते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ करेक्टर्स एनिमल्स की तरह का है। इस वजह से हम इसको एनिमल्स लाइक कहते हैं। तो एनिमल्स किंगडम ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो प्लांट्स लाइक प्लांट्स की तरह के करेक्टर्स रखने वाले जो प्रोटिस्टस हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि प्लांट्स में एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन चंद ही करेक्टर ऐसे थे जो प्लांट से रिजेम्बलेंस करते थे, उनको अलजी बोलते हैं। और फंजाई वाले भी सेम इसी तरह, फंजाई में करेक्टर्स सम कॉमन थे और ज़्यादातर जो है वो कॉमन नहीं थे। इस वजह से किंगडम फंजाई ने इनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब प्रोटोजोन की बात करते हैं। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टस होते हैं उनको प्रोटोजोन कहते हैं। तो सबसे पहले अमेबा। अमेबा की बात करें तो ये कहाँ पे रहने वाला जानदार होता है, इसका हैबिटेट ये देखें, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाला जानदार है। तो एक्वेटिक दो तरह के होते हैं, एक फ्रेश वाटर जिसमें साल्ट्स की कंसनट्रेशन कम होती है और दूसरा मरीन जिसमें साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर एक्वेटिक के लिहाज से देखा जाए तो ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहता है। उसके बाद ये एज अ पैरासाइट, मतलब ये होस्ट के साथ अटैच होकर भी अपनी खुराक हासिल करता है। फॉर्म्स, ये यूनिसेलुलर है। जितने भी एनिमल लाइक प्रोटिस्टस हैं सब के सब यूनिसेलुलर है। तो अमेबा भी इसी में आता है। तो अमेबा इज़ आल्सो यूनिसेलुलर। तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये अपनी शेप से चेंज करता रहता है, वेरी इन शेप्स। तो लोकोमोशन, लोकोमोशन तो अपनी लोकोमोशन कोई भी जानदार करता है, या तो वो वैसे मूव करता है या तो वो फूड के लिए मूव करता है। तो ज़ाहिर है मूव करने के लिए कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है। जैसे बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हुआ करता था, तो अब इनके पास फ्लैजेला नहीं होता, तो ये मूव कैसे करते हैं? तो ये मूव इस तरह से करते हैं। देखिए ये डायग्राम में एक अमेबा दिखाया गया है, यूनिसेलुलर है, और ये मूव इस तरह से करते हैं, जिस तरफ इन्होंने जाना होता है उस तरफ अपने साइटोप्लाज्म को फ्लो करवा देते हैं। जिस तरफ इन्होंने जाना होता है अपने साइटोप्लाज्म को फ्लो करवा के उस तरफ, यानी कि एक फॉल्स फुट क्रिएट कर लेते हैं जिसको सोडोपोडिया कहते हैं। तो ये जब भी मूव करते हैं, सोडोपोडिया इनका एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। सोडोपोडिया रियल में नहीं होता लेकिन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ही होती है, जिसको साइटोप्लाज्म को इस तरह मोल्ड किया जाता है कि वो यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। तो सोडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया फुट। अब इनके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है ईंट, अमेबा, हिस्टोलाइटिका। एंट कहते हैं इनसाइड, अमेबा अमेबा चेंज को बोलते हैं, हिस्ट टिश्यूज को, लाइटिका टू डिजॉल्व, यानी कि ये एक इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाला पैरासाइट है जो कि डिसेंट्री कॉज करता है। ह्यूमन में डिसेंट्री कहते हैं पेचिस को, यानी कि इंसान में पेचिस का बायस बनता है। एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका ये ज़ाहिर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन जो है नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती। उसके बाद आ जाते हैं जॉइंट अमेबा। जायंट अमेबा को हम कहते हैं ये प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ यूकैरियोट्स हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स से डेवलपमेंट हुई यूकैरियोट्स की, और यूकैरियोट्स का जो बेसिक ऑर्गेनिज्म है वो जॉइंट अमेबा है। प्रिमिटिव कहते हैं कदीम को। तो मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं। अगर इसके सेल को देखें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड, दोहरी मेम्ब्रेन में लिपटे हुए होते हैं। लेकिन
हमने तो पढ़ा हुआ ना, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है, जिस तरह क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इस न्यूक्लियस होता है, तो इसमें ये ऐसे होता है, सिर्फ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस के अलावा और कोई दूसरा ऑर्गेनेलिज जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं रखता। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी गेन करता है। तो इसकी बात करें तो इस तरह का कोई रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं होता जहां पर प्रॉपर रेस्पिरेशन हो, या ऑर्गेनेलिज्म जो नहीं होता, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? तो इनके अंदर एक बैक्टीरिया रिजाइड होता है जिसका नाम है मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि कॉन्स्टेंटली मीथेन प्रोड्यूस कर रहा होता है, CH4 मीथेन प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब मीथेन को यूटिलाइज करते हुए ये जॉइंट अमीबा जो है एनर्जी यूज करते हैं, तो इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपने लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इनका हैबिटेट रहता कहाँ पे है? तो ये मड में रहता है, मतलब गारे में रहता है, बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स का जो बॉटम होता है ना, जो तय होती है, जो दलदल इलाका होता है, जो कीचड़ होता है, वहाँ पे ये सरवाइव करता है। इसका फंक्शंस क्या होता है कि गारे में जो ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी पड़ा हुआ है, यानी कि बॉटम पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, ये उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है, उसको डिकम्पोज करता है, तोड़ता है, सादा कंटेंट्स में लाता है। और इस लिहाज से देखें तो ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की, एक्वेटिक हैबिटेट्स में न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग में अपना एक अहम किरदार अदा करता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ एंड। इसमें हमने पढ़ा है अमीबा और जॉइंट अमीबा। अल्लाह हाफिज़।